ओके तो भाई बहुत बड़ा ट्विस्ट हो चुका है आज के स्मैकडाउन के ऊपर। रोमन रेंज भाई सिर्फ उला फाला माला को नहीं हारने वाले, वो पॉल हेवन को भी हारने वाले हैं। अगले स्मैकडाउन के ऊपर सिर्फ उला फाला माला ऑन द लाइन रहने नहीं वाला है, पॉल हेवन भी ऑन द लाइन रहने वाले हैं। मतलब जो बंदा उला फाला माला को विन करेगा वो पॉल हेवन को अपने साथ लेकर जाने वाला है। पूरा क्या कहानी है मैं आपको सारा कुछ एग्जैक्टली मैं आपको समझाता हूँ आज के स्मैकडाउन के ऊपर क्या कुछ हो। उससे पहले भाई सारे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले भाई आउट ऑफ नो वेयर भाई हमें आज के स्मैकडाउन के ऊपर हमें पॉल हेवन देखने को मिलते हैं। बेसिकली भाई पॉल हेवन पहले से ऑफिशियल थे ही नहीं। पॉल हेवन आते हैं और पॉल हेवन इस बात को बोलते हैं कि सोलो सिकॉ जो भी कर रहा है करेंट है बहुत ज्यादा गलत कर रहा है। मैं और रोमन रेंज एक टाइम पर सोचे थे कि चलो ठीक है भाई हमारे बाद जो नया ट्रैवल शिप बनेगा वो सोलो सिकॉ ट्रैवल शिप बनना चाहिए। लोगों ने एक टाइम पर एक स्मैकडाउन के ऊपर इस बात को ऑफिशियल किया था और अब रोमन रेंज धीरे धीरे रिटायर होने वाले थे। रोमन रेंज जब रिटायर हो जाते तो मतलब फिर सोलो सिकॉ अपने आप ट्रैवल शिप बन जाता, पर सोलो सिकॉ ने सारा चीज गड़बड़ी कर दिया। रेसलमेनिया के अंदर रोमन रेंज चेयर शॉट लगा देते हैं सेथ रॉलिंस के ऊपर, उसके कारण रोमन रेंज मैच को हार जाते हैं। सोलो सिकॉ जिसको रोमन रेंज का इंतजार करना चाहिए था, सोलो सिकॉ अपने पागलपन पर उतर जाता है। सोलो सिकॉ अपना खुद का एक ब्लड लाइन बना लेता है, अपने ब्लड लाइन के अंदर सारे पागल कुत्तों को, सारे पागल रेसलरों को लेना शुरू कर देता है। ऐसे रेसलर को अपने टीम में लेता है जो कि बेसिकली एक ऑफिशियल रेसलर है। जैसे उन्होंने टामा टोंगा के बारे में बात किया कि टामा टोंगा एक रेसलर नहीं सिर्फ भोगते रहता है, टांगा लोआ भी एक रेसलर नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने जेक्का फाटू के बारे में बात किया कि जेक्का फाटू एक क्रिमिनल है, उसका यूएसए से बाहर निकलना मतलब जेक्का फाटू को बैन है। तो जेक्का फाटू जैसा क्रिमिनल जिसको यूएसए से बाहर कोई जानता ही नहीं, वो कभी जाता ही नहीं, उसको इन्होंने अपने ब्लड लाइन के अंदर लिया। और सोलो सिकॉ इसलिए करेंटा में जो भी काम कर रहा है, सोलो सिकॉ करेंटा बहुत गलत काम कर रहा है। ये गलत काम ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला क्योंकि अगले मंडे नाइट रॉ ऊपर यही कॉम्बैक्ट ट्रैवल शिप वाला कॉम्बैक्ट होने वाला जहां नया ट्रैवल शिप रोमन रेंज फिर से बन जाएंगे। साथ ही साथ भाई पॉल हेवन इस वाले बात को बोलते कि सोलो सिकॉ इस वाले उला फाला माला को विन नहीं किया, इस वाले उला फाला माला को चुराया है। पॉल हेवन यार कितना फनी कैरेक्टर है, आप इस बात से समझो भाई। जब वो आ रहे होते तो बेसिकली सामने मेटल डिटेक्टर का मशीन रहता है और वो अचानक से भाई डर के रुक जाते हो। मेटल डिटेक्टर मतलब कि भाई बगल से वो पार होते थे, मतलब समझो भाई कितना फनी है। वैसे पॉल हेवन भाई आगे अपना स्पीच को कंटिन्यू रखते हैं। पॉल हेवन इस बात को बोलते हैं कि अगले मंडे नाइट रॉ पर सिर्फ एक रूल होने वाला है। रूल ये हो कि आपको किसी तरीके से आपको एक दूसरे को हराना है, चाहे रोमन रेंज सोलो सिकॉ को हरा दे, चाहे सोलो सिकॉ रोमन रेंज को हरा दे। मतलब भाई ये जो ट्रैवल कॉम्बैक्ट मैच होने वाला वो नॉन डिस्क्वालिफिकेशन मैच होने वाला। इस मैच के अंदर कोई भी वेपन का आप यूज कर सकते हैं, कोई भी बंदा आकर इंटरफेरेंस इस मैच के अंदर कर सकता है। रूल सिर्फ एक है भाई, आपको सिर्फ अपने अपोनेंट को हराना, इस मैच के अंदर आप सीधे विन कर जाओगे। और अंत में जाकर पॉल हेवन इस बात को बोलते हैं कि हम सबको पता है कि एक ही बंदा सिर्फ विन करने वाला अगले मंडे नाइट रॉ पर, जो कि हमारे ट्रैवल शिप रोमन रेंज। और सोलो सिकॉ तो ऐसे भी एक ट्रैवल शिप है ही नहीं क्योंकि सोलो सिकॉ को कोई भी लोग एक्नॉलेज करता ही नहीं। सोलो सिकॉ बिल्कुल भालू जैसा है। पॉल हेवन भाई ये सारा चीज बता रहे होते हैं। पॉल हेवन बताते कि सोलो सिकॉ का अब गेम खत्म होने वाला, तभी भाई हमें स्मैकडाउन के ऊपर हमें एक्चुअली हमें सोलो सिकॉ देखने को मिलता है। सोलो सिकॉ जैसे आते हैं पॉल हेवन बोलते हैं कि भाई मुझे पता है तू मेरे साथ क्या करने वाला, तू इससे पहले मेरे साथ क्या किया था पूरा जमाना ने देखा था। तुम मेरे परिवार के सामने मुझे बुरी तरीके से मारे थे, तुमने जे उसो को मारा था, तूने जिम उसो को मारा था, तूने सबको डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो मुझे पता एक बार फिर से जब तुम मेरे सामने हो तो तुम एक ही काम करने वाले हो, तुम मुझे मारने वाले कुत्ता ऐसा जैसे तुम पहले मारे थे। सोलो सिकॉ भाई यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलते। सोलो सिकॉ भाई सीधे कहते कि माइक अपना हाथ वाला मुझे दे, मतलब माइक के लिए हाथ बढ़ाते हैं। पॉल हेवन भाई सबसे पहले पीछे हटते, पर भाई पॉल हेवन के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उनको माइक सोलो सिकॉ को देना होता है। सोलो सिकॉ जैसे माइक को लेते हैं, सोलो सिकॉ बोलते कि देख तू सीएम पंक के ऊपर कोई फेवर करने वाला था ना, क्योंकि सीएम पंक मतलब तुम्हारे ब्लड लाइन को ज्वाइन किया था, तुम्हारा हेल्प किया था। चले काम कर पॉल हेवन, तुम मेरा फेवर कर और ऐसा कर कि तुम उला फाला माला को पकड़े रखना। अगले मंडे नाइट रॉ पर जब मेरा और रोमन रेंज का मैच होगा तो मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि उला फाला माला को रिस्पेक्ट करता हो, उसको पकड़ सके। और मेरे ख्याल से तुम मेरे फैमिली को जितना रिस्पेक्ट करते हो उतना रिस्पेक्ट कोई भी नहीं करते, इसलिए तुम रिंग साइड के ऊपर उला फाला माला को पकड़ कर खड़े रहना। दूसरी चीज, जो भी उस मैच के अंदर ट्रैवल शिप बनेगा तुम सीधा उसको उला फाला माला पहना देना और तुम भी उसके साथ ही चले जाना। साथ ही साथ सोलो सिकॉ इस बात को बोलते कि साथ ही साथ मैं भी उसको एक्नॉलेज करूंगा। तो भाई सोलो सिकॉ ने भाई यहाँ पर तीन बात को बोला है, जो भी नया ट्रैवल शिप बनेगा उसको 3 काम करना होगा। सबसे पहले भाई जो भी ट्रैवल शिप बनेगा उसके पास उला फाला माला चले जाएगा और उसके पास पॉल हेवन भी चले जाएंगे, क्योंकि पॉल हेवन उसी के साथ रहने वाले जिसके पास उला फाला माला रहने वाला। मतलब अगर सोलो सिकॉ के पास उला फाला माला रहेगा तो सोलो सिकॉ के साथ ही पॉल हेवन को रहना होगा। तीसरी चीज, अगर सोलो सिकॉ अगर विन कर जाते तब रोमन रेंज को एक्नॉलेज करना होगा सोलो सिकॉ को। अगर रोमन रेंज विन करते हैं तो सोलो सिकॉ को एक्नॉलेज करना पड़ेगा रोमन रेंज को। आप लोग समझ रहे हो भाई, ये एक मतलब एक नॉर्मल सा मैच भाई अगले मंडे नाइट रॉ ऊपर। भाई ये लिटरली कितना बड़ा मैच बन चुका है। लिटरली भाई पॉल हेवन भी अब करेंटा भाई दौ पर लग चुके हैं। भाई अब पॉल हेवन का क्या होने वाला है सीरियसली मुझे नहीं पता। वैसे यहाँ पर भाई पॉल हेवन का पूरा हवा उड़ जाता है, पर भाई पॉल हेवन यहाँ पर कुछ बोलते नहीं। पॉल हेवन भाई बोलते मतलब क्या बोलते हो। बाकी भाई सोलो सिकॉ आज के स्मैकडाउन के ऊपर थोड़ा सा इंसानियत दिखाते हो, पॉल हेवन को नहीं मारते हैं, पॉल हेवन को सीधे वहां से जाने देते हैं। अब सवाल बहुत बड़ा है भाई, अगर सोलो सिकॉ विन कर जाते तब भाई पॉल हेवन को जबरदस्ती सोलो सिकॉ के साथ काम करना होगा। आप लोग समझ रहे हो ये जो स्टोरी लाइन है ब्लड लाइन का भाई ये कितना कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है, कितना इंटरेस्टिंग अब धीरे धीरे होते जा रहा है। पूरा डिटेल में
आज शाम के वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले इसके बारे में। तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके सारे लोग वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।